हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आने वाले केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हम लोगों का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समस्थानिक यानी कि जिनका कि परमाणु संख्या समान होता है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 तथा 1H2 तथा 1H3। तो हम लोग का पहला जो होता है वो प्रोटियम होता है तथा दूसरा ड्यूटेरियम होता है तथा तीसरा ट्राइटेरियम होता है। ट्राइटेरियम होता है। ट्राइटेरियम होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे। तो हम लोग का दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है तथा एक ऋण आवेश होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है तथा एक ऋण आवेश होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में हम लोग पूछ रहा है कि परमाणु में होते हैं। परमाणु में क्या होता है। परमाणु में होते हैं जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं तथा प्रोटॉन भी होते हैं। इस प्रकार हम लोगों को ऑप्शन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा सभी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हम लोग के अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा। जैसे कि पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो यदि हम लोगों से पूछे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है तो हम लोग NaHCO3 देंगे तथा यहाँ पे पूछा है रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो हम लोग के 5वें प्रश्न में पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। जैसा कि हम लोगों के मालूम है कि परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है तथा परमाणु के त्रिज्या का आकार जो त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। यदि 10⁻15 दिया होता तो सही होता, और यदि यहाँ पे पूछ दे कि परमाणु के नाभिक की परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है तो हम लोगों का 10⁻10 सही हो जाता। चलते हैं हम लोग अपने छठे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। छठे महत्वपूर्ण प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस पे ऋण आवेश होता है तथा प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। पूछ रहा है कि हम लोग से अस्थायी कण है, मतलब जो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कण है। चलते हैं हम लोग अपने 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। जैसा कि हम लोग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या किसी का भी खोज पूछे तो हम लोग एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ईंट पर नाचे। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, टॉम माने टॉमसन,
पर माने प्रोटॉन, र माने रदरफोर्ड। प माने प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तथा न माने न्यूट्रॉन और च माने चैडविक। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, या थॉमसन कह सकते हैं हम लोग, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक ने किया था। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो हम लोग के अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो हम लोग अपने ट्रिक का उपयोग करके पता करेंगे कि प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम, यदि सर्वप्रथम पूछे तो हम लोग गोल्डस्टीन को लगाएंगे, और यदि ऑप्शन में दिया रहे तो हम लोग रदरफोर्ड को भी लगा सकते हैं। सबसे पहले गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने, तो हम लोग का गोल्डस्टीन सही होगा। चलते हम लोग अपने 9वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। जैसा कि हम लोग को मालूम है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, तो हम लोग का चैडविक ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न 10 पे। 10वें प्रश्न में पूछ रहा है हम लोग से नाभिक की खोज किसने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था। तो यह तो प्रश्न बहुत ही आसान है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी करके नाभिक की खोज किया था। चलते हम लोग अपने 11वें प्रश्न पे। 11वें प्रश्न में पूछ रहा है कि समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक यानी कि जिनका स्थान समान हो, स्थान समान हो, यानी कि परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न पे। 12वें प्रश्न में पूछ रहा है कि यल कोश में उपकोष होंगे। यल कोश में उपकोष होंगे, तो हम जानते हैं कि पहला उपकोष के होता है, फिर यल होता है, फिर यम होता है, फिर यन होता है। इसके बाद हम जहाँ तक ले लें तो हम लोग के उपकोष में एक उपकोष होता है, तथा यल में 2 उपकोष होते हैं, तथा यम में 3 होते हैं, तथा यन में 4 उपकोष होते हैं। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल कोष में उपकोष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हम लोगों का सही कि एल कोष में 2 उपकोष होते हैं। चलते हैं हम लोग अपने 13वें प्रश्न पे। 13वें प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी अवयव की परमाणु संख्या 20 है, इसकी संयोजकता है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि परमाणु संख्या 20 वाला तत्व जो है वह कैल्शियम है, और जिसकी संयोजकता +2 होती है। हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर भी संयोजकता निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 होगा। तो बाहरी कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी जो संयोजकता होगी 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही हो जाएगा कि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। यदि हम लोगों से परमाणु संख्या 10 का पूछ दे तो हम लोग 2 8, तो बाहरी कक्षा में 8 हैं, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 संयोजकता आएगी। इस प्रकार जो 10 है वह नियान है। नियान जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, जिनके कोश
भरे होते हैं। चलते हैं हम लोग अपने 14वें प्रश्न पे। 14वें प्रश्न में हम लोग पूछ रहा है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि द्रव्यमान क्षति कहते हैं। 15वें प्रश्न में हम लोग पूछ रहा है कि तत्व के सबसे सरल भाग को कहते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं, पदार्थ के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि पदार्थ के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।